आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक का इतना गिरावट जाने के बाद अ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली का ये चार्ट है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल। तो ये एक रेजिस्टेंस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से सीधा ये नीचे आ चुका है। तो इसका अगर सपोर्ट हम अगर मानेंगे तो ये जो लाइन है, जो मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो लाइन है ब्लैक कलर का, ये सपोर्ट है। तो इसको तोड़ के नीचे जाना कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन ये इस जगह पे एक बाय हो सकता है। यहाँ पे बाई जोन हो सकता है, यहाँ पे लोग बाय कर सकते हैं। तो अभी जो प्राइस चल चल रहा है 1434 चल रहा है। और इस जगह का अगर सपोर्ट का हम देखेंगे तो 1344, यानी तकरीबन 100 रुपये का डिस्टेंस पे है अभी जो प्राइस है, और सपोर्ट में ये 100 रुपये का अगर कोई बाय करना चाहेगा तो अभी बाय कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 1350 तक ही रख सकते हैं। इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो फिर ये नीचे भी आ सकता है। तो अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये और एक सपोर्ट हो सकता है नीचे, अगर नीचे गिरेगा तो इस लाइन को अगर गिर तोड़ देता है सपोर्ट को, तो यहाँ तक आ सकता है। तो अगर हम देखेंगे इस जगह पे बाइंग की पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमको सोचना है। ये मंथली का है। और एक मैं ट्राई करता हूँ, और एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, अगर सही रहेगा। तो इस लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ये भी एक, मतलब इस लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है। तो इस जगह पे हम लोग सपोर्ट के हिसाब से जा सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये जो रेड कलर का, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो रेड कलर का जो मैं बनाया हुआ हूँ, इस ट्रेंड लाइन को अगर इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, हाँ, ये ग्रीन कलर को सपोर्ट में जाते हुए उसको टच करते हुए ऊपर जाता रहता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे हम आशा करेंगे कि यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा नीचे जाके देखते हैं टाइम फ्रेम। अभी वीकली जाते हैं, तो वीकली में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये जो हमारा सपोर्ट है, ये जो लाइन सपोर्ट है, बहुत दिनों से ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह मानता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यानी यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। कुछ कैंडल तो अभी वीकली में भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस जगह का मेजर सपोर्ट हो सकता है। हम अगर देखेंगे तो 1350 को अगर हम देखें तो इस जोन के आसपास ये मेजर सपोर्ट बन सकता है, जो मैं मंथली के भी टाइम फ्रेम में बता रहा था। तो अभी मैं डेली में चलता, देखते हैं क्या अभी सिनेरियो बन रहा है डेली में। डेली में जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन था, अब मैं जो दिखा रहा हूँ क्रॉसर, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये एक मेजर, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अंदर ये क्या किया था, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड कैंडल के बाद ज़्यादा तो वॉल्यूम ये ग्रीन कैंडल में नहीं था। अब नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गैप डाउन करके फिर वो ऊपर ढकेला हुआ है। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर गैप डाउन बन के फिर ऊपर तक वो बाउंस बैक किया हुआ है वो। तो इसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं गैप गैप डाउन विथ ब्रेक ब्रेकआउट। ये सपोर्ट के अंदर ये इसको एक टर्म बोलते हैं, जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन
इस सपोर्ट के नीचे ओपन होता है, फिर ओपन होने के बाद ऊपर तक वो जाता है। तो उसको एक बोलते हैं बुल काउंटर अटैक बोलते हैं, ये काउंटर अटैक इसको बोलते हैं। अभी मेरे को याद आया, ये काउंटर अटैक इसको हम समझ सकते हैं। तो अगर ये मेजर सपोर्ट का लाइन यहाँ कर हम देखेंगे, यहाँ पे 1350 दिखा रहा है। इसका जो लो पॉइंट है, मैं ये जो रेड कैंडल का जो लो पॉइंट है मैं दिखा देता हूँ। मैं इसका जो लो पॉइंट है 1458, यानी 1458 का ये लो पॉइंट है। हाँ 14, सॉरी, ये जो है लो पॉइंट 1380, ये 1380 इसका लो है। इस जगह पर मार्क में बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, इस जगह का जो है 1380 इसका लो पॉइंट है, और नीचे अगर हम देखेंगे सपोर्ट का जो 1350 पकड़ लेते हैं। तो 50 से अगर 79 80 अगर देखेंगे, 80, तो तकरीबन 30 पॉइंट का ये गैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 पॉइंट का गैप है। और अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 1433 चल रहा है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम बाय करते हैं 1435 पे, तो इसका जो लो पॉइंट है ये ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसको अगर ब्रेक डाउन कर लेता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन कर लेता है डेली में, तो अगर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले लेके बाहर जाएंगे। तो अगर कोई बाय करना चाहता है एचडीएफसी बैंक में, तो यहाँ पे बाय कर सकता है, इस कैंडल पे, डेली के कैंडल पे बाय कर सकता है, कोई भी प्राइस पे ये बाय कर सकता है। बाय करने के बाद अगर ये इस ग्रीन लाइन को अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी ले सकता है। लेकिन अगर उसका टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे 1720 तक उसका टारगेट हम लोग मान के चल सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे लॉन्ग पोजीशन में, अगर हम अभी का पॉइंट पे रखें, तो स्टॉप लॉस अगर इसको रखें, यानी हमारा तकरीबन अगर जाएगा इस पॉइंट का अगर देखेंगे तो 1:3 चला आता है। यहाँ तक अगर हम देखेंगे, इस जगह तक अगर हम देखेंगे, तो तकरीबन ये 1:3 दे देता है। क्योंकि यहाँ तक क्यों मैं रखा, यहाँ तक आप देख सकते हैं रिक्स रिवार्ड 3 बैठ रहा है। यानी स्टॉप लॉस 55 तक स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है 167 तक जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं 55 रुपीज़ अगर स्टॉप लॉस जाता है तो 167 तक, 170 तक टारगेट मिल सकता है। यहाँ तक मैं क्यों लिया, क्योंकि ये जो गैप डाउन किया था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। तो गैप में रेजिस्टेंस भर भर के हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है, लेकिन छोटा सा गैप डाउन हुआ है। इसीलिए मैं बोला कि अगर इस ग्रीन लाइन को अगर ऊपर जाता है, कुछ ऊपर जाता है, तो हम लोग क्वांटिटी थोड़ा ऐड कर सकते हैं यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है ना। लेकिन स्टॉप लॉस ये मान के चलो, इस कैंडल का अगर लो चला जाता है, इस कैंडल का अगर लो चला जाता है, तो हम लोग स्टॉप लॉस ले लेके निकल जाएंगे। तो एक शेयर में अगर इक्विटी में कोई बाय करना चाहता है तो 55 रुपीज़ का इसका रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देख सकते हैं 55 रुपीज़, यानी आप इसका प्राइस अभी मान लो कि चल रहा है, अगर आपको मिल रहा है 1435 में, अगर मिल रहा है, अगर मान के चलो 1435, 1435 में अगर इसको बाइंग प्राइस में मिल रहा है, और स्टॉप लॉस हमारा चल रहा है 55, यानी 55 अगर चल रहा है, अगर मान लो आप 1000 रुपीज़ का अगर स्टॉप लॉस ले पाएंगे, यानी एक शेयर में 55 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 1000 का मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। अगर हाँ, अगर 55 में, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं 55 में क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर 55 तक अगर देख सकते हैं, तो 1000 रुपीज़ का अगर आप रिस्क लेते हैं, रिस्क पर बात कर रहे हैं, एक शेयर में 55 रुपीज़ का लॉस आप झेल सकते हैं। यानी आपको 1000 रुपये तक आपको अगर लॉस झेलना है, तो अगर डिवाइडेड बाय अगर 55 कर लेते हैं, तो तकरीबन आप 18 शेयर खरीद सकते हैं एचडीएफसी का। 18 शेयर अगर खरीद सकते हैं, तो 18 शेयर का दाम क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ। 18 शेयर का दाम, 18 × एक शेयर का दाम, अगर यहाँ पे हम देखें, एक शेयर का वैल्यू अगर 1435 में अगर आप यहाँ इस लाइन पे खरीद देते हैं 1435, तो फिर 18 × 1435,
अगर हम देखेंगे तकरीबन 25,830 का वैल्यू पड़ेगा, यानी 25,830 रुपये में आप 18 शेयर खरीद सकते हैं HDFC का। और जो लॉस रहेगा 1,000 रुपीज़ का। अगर 1,000 रुपीज़ का लॉस आप बियर करते हैं, अगर वो ऊपर जाता है यानी आप 3,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 1:3 रिवॉर्ड में बैठता है, और ऊपर जाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मिडिल बैंड में रख रहा हूँ, इस गैप में अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गैप के अंदर ही आप निकल जाएगा। अगर थोड़ा क्वांटिटी लेना है तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर अगर कुछ जा रहा है ऊपर तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएं, यहाँ पे थोड़ा 1/3 क्वांटिटी ले लीजिएगा। अगर 18 क्वांटिटी आपको पड़ रहा है तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 6 से 10 क्वांटिटी यहाँ पे ले लीजिए इस प्राइस पे। अगर ये ऊपर थोड़ा इस ग्रीन लाइन के ऊपर जा रहा है तो बाकी का 5-6 क्वांटिटी ले सकते हैं, यानी टोटल 18 क्वांटिटी हो गया। तो 18 क्वांटिटी लेने के बाद आप होल्ड करें इस लाइन पे, उसको कवर दे दें यानी स्क्वायर ऑफ कर लें। 3-4 दिन में ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो एक हफ्ता लगेगा। यानी 1,000 रुपये में 3,000 रुपये का रिवार्ड आपको मिल सकता है। ये रहा 1:3 रेशियो। कोई झंझट नहीं है, आराम से आप डालें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें। 25,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 25,680 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। 25,830 का इन्वेस्टमेंट है। 1,000 का स्टॉप लॉस है। अगर आप स्टॉप लॉस इस जगह पे मानेंगे तो 1:3 का रेशियो आता है, आराम से आपको मिल सकता है। नहीं तो 1,000 जा सकता है। अगर आपको 1,000 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, तो अब क्या कर सकते हैं ना, 1,000 अगर ज़्यादा लग रहा है तो 55 का तो एक रेशियो है, यानी 55 का आपका एक शेयर पे लॉस होने वाला है। अगर होता है तो लॉस हमारा कंट्रोल में होता है, लेकिन प्रॉफिट हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर 55 रुपीज़ का अगर हमको लॉस झेलने का है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको 500 रुपये का ही हम लॉस जा सकते हैं, यानी 500 रुपीज़ टोटल हम लॉस झेल सकते हैं। तो 500 डिवाइडेड बाई 55, यानी हो गया टोटल 9 क्वांटिटी। तो मान लीजिए मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ टोटल। तो 10 क्वांटिटी अगर लेते हैं तो 10 क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, 1435 इंटू 10, 1435 इंटू 10, यानी 14,350 रुपये का आप टोटल इन्वेस्टमेंट है। और आप डाल सकते हैं, 10 क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो आपका तकरीबन 550 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो गया तो 3 गुना हो सकता है, यानी इंटू 3। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,650 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। यही है टोटल सिनारियो। आप उसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इस कैंडल पे बाई करो, जो भी प्राइस मिले यहाँ पे बाई करो। इस जगह पे एग्जिट कर लो। 1:3 रेशियो पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस लाइन को अगर तोड़ देता है नीचे की तरफ, यहाँ पे रेड कैंडल बना के इस कैंडल को अगर तोड़ देता है, तो अब आराम से निकल जाओ, 500 रुपये ले लो, लॉस बुक करो और निकलो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी कल परसों कोई भी तारीख में देगा, या इस जगह को तोड़ के ऊपर जाने के कोई भी पॉइंट देगा, तो हम लोग फिर से बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा कैंडल है, यही कैंडल के भरोसे के ऊपर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सपोर्ट के आसपास ही है। ज़्यादा लॉस झेलने का नहीं है, अभी सपोर्ट के आसपास है। हमारा रिस्क रेट फिक्स है, एग्जिट का लाइन हमको पता है, टारगेट हमको पता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपके रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर 500 रुपये अगर आप झेल सकते हो तो 18,000 14,000 का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो तो 25,800 का इन्वेस्टमेंट है। 1,000 रुपये की तरफ से 3,000 रुपये आपको मिलेगा। अगर 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो, टोटल 550 रुपये का अगर टोटल लॉस ले सकते हो, तो फिर आपको इनकम आ सकता है तकरीबन 3 गुना, यानी 1,600 से 1,700 रुपये का टोटल इनकम आ सकता है। आशा करता हूँ हिडन चार्ट की तरफ से ये जो आपका एनालिसिस था बैंक HDFC बैंक की तरफ से, आपको पसंद आया होगा। ज़रूर इन्वेस्ट करें और लॉस बुक करें और प्रॉफिट बुक करें। धन्यवाद।